अब हम अपना पॉइंट डी स्टार्ट करेंगे, एनाटमी ऑफ फीमेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन विथ अप्लाइड एस्पेक्ट। तो इसमें सबसे पहले हमारा एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। फीमेल का जो पेल्विक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इंटरनल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थलिन ग्लैंड और क्लाइटोरिस। क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थलिन ग्लैंड, क्लाइटोरिस। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो फैटी टिश्यू होता है। ये ना, ये फैटी टिश्यू होता है जो किसको कवर करता है? पेल्विक बोन को। उसके बाद आता है हमारे लेबिया माइजोरा। जितने भी हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसको हमारा लेबिया माइजोरा प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारी फोल्डिंग जो है ये लेबिया माइनोरा है। ये वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर करता है। उसके बाद आता है हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस हमारा ये वाला एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। अगर इसको हम सेक्सुअल स्टिमुलेशन देते हैं तो एकदम इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है। लेबिया मेजोरा को भी हेयर्स कवर करता है। लेबिया माइनोरा पे कोई हेयर्स नहीं होते, क्लाइटोरिस पे कोई हेयर्स नहीं होते। चलिए अब हमें पढ़ना है मॉन्स प्यूबिस। जैसे कि अभी आपने डायग्राम में देखा, मॉन्स प्यूबिस क्या है? राउंड माउंटेड ऑफ फैटी टिश्यू कवर पेल्विक बोन। फैटी टिश्यू जो हमारी पेल्विक बोन को कवर करते हैं उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूबर्टी के टाइम पे मॉन्स प्यूबिस को कवर कर लेता है हमारे हेयर्स, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, विच इन्वॉल्व इन सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है? फ्लैशी फोल्ड प्रोटेक्ट अदर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। जितने भी बाकी सारे एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं उनको कवर करता है हमारा लेबिया मेजोरा। ये एक फ्लैशी फोल्ड होता है, फ्लैश का एक फोल्ड होता है, ठीक है। अगर हम इसको मेल के साथ कंपेयर करें तो मेल के स्क्रोटम से ये होमोलोगस होता है, ठीक है। और उसके बाद लेबिया मेजोरा में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। आगे हमारा लेबिया माइनोरा इसकी लेंथ है हमारी 2 इंचज़ वाइड होता है ये, ठीक है। लेबिया मेजोरा के जस्ट अंडर लाई करता है और हमारी यूरेथ्रा और वेजाइना ओपनिंग को सराउंड करता है। लेबिया माइनोरा जो है इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है, इसकी वजह से इसका कलर हमारा पिंक होता है। आगे ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिमुलेशन वेसल्स बिकम एनगॉर्ज्ड विद ब्लड कॉजिंग माइनोरा टू स्वेल एंड बिकम मोर सेंसिटिव। अगर हम इसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन के टाइम पे इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एकदम एक्टिवेट हो जाती हैं, एनगॉर्ज्ड हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लेबिया माइनोरा जो है वो सेंसिटिव हो जाता है और स्वेल हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा क्लाइटोरिस लेबिया मेजोरा के अपर एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा। इसकी लेंथ क्या है? 2.5 सेंटीमीटर है। ये एक स्मॉल प्रोट्रूशन है जिसे अगर हम मेल से कंपेयर करें तो ये पेनिस के होमोलोगस है, ठीक है। आगे आते हैं अब हम सेंसिटिव टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड बिकम इरेक्ट। अगर इसको सेक्सुअल स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये इरेक्ट हो जाती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है। उसके बाद वेस्टिब्यूल हमारा एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो एंटीरियरली बाउंड करता है क्लाइटोरिस से और पोस्टीरियरली फोरसेट से, और ये दोनों तरफ होता है लेबिया माइनोरा के। इसके अंदर हमारी 4 ओपनिंग्स होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, इंट्रोइटस और बार्थलिन ग्लैंड की ओपनिंग जो पेयर में होती है, तो टोटल 4 ओपनिंग। तो यूरेथ्रल ओपनिंग वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट फ्रंट में होती है, ठीक है, लोकेटेड अबव ऊपर, और सामने होती है वेजाइनल ओपनिंग के। इंट्रोइटस
जो हमारी वेजाइना की ओपनिंग होती है उसी को हम इंट्रोइटस कहते हैं, और वेजाइनल ओपनिंग को जो कवर करती है एक थिन मेम्ब्रेन, उसको हम हाइमन बोलते हैं। अब आती है बार्थलिन ग्लैंड। बार्थलिन ग्लैंड हमारी पेयर में होती है, दोनों एक एक दोनों साइड होती है। इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर डक्ट होती है, ठीक है। ये ओपन होती है वेस्टिब्यूल में आउटसाइड दी हाइमन। जो हमारे बार्थलिन ग्लैंड है ये एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो इंटरकोर्स के टाइम पे एज अ ल्यूब्रिकेशन काम करता है। आगे आते हैं पेरिनियम। पेरिनियम क्या है? कन्वेंशनली इंक्लूड इन वल्वा एरिया। ये वल्वा एरिया में इंक्लूड होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिटवीन ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड एनस एंड बिलो लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे और वेजाइना और एनस ओपनिंग के बीच में, इसको हम बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसकी लेंथ वेरी करती है 1 to 2 इंच, ठीक है। तो एक बार हम शुरू से रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, इसमें हमने पढ़ा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थलिन ग्लैंड और क्लाइटोरिस। इसके लिए हमने एक डायग्राम देखा था, ये वाला। इसमें हमने देखा मॉन्स प्यूबिस जो हमारा फैटी टिश्यू होता है, पेल्विक बोन को कवर करता है। उसके बाद आता है हमारा लेबिया मेजोरा जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स को कवर करता है और एक ही फ्लैशी फोल्ड्स की तरह होता है। उसके बाद आता है हमारा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के जस्ट अंदर प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा वेजाइना को और यूरेथ्रल ओपनिंग को कवर करता है। उसके बाद आता है हमारा क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस स्मॉल प्रोट्रूशन होती है ये, ठीक है। क्लाइटोरिस ये वाली है, स्मॉल प्रोट्रूशन। सेक्सुअल स्टिमुलेशन अगर हम इसको देते हैं तो ये हमारी इरेक्ट हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा बार्थलिन ग्लैंड, तो उसके बाद हमारा है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल हमारा क्या है? एक ट्रायंगुलर स्पेस है जो एंटीरियरली बाउंड करती है क्लाइटोरिस से और पोस्टीरियरली बाउंड करती है फोर्सेप्स से, और ये लेबिया माइनोरा की दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। वेस्टिब्यूल में हमारी टोटल 4 ओपनिंग होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, इंट्रोइटस और बार्थलिन ग्लैंड। यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर और सामने की तरफ प्रेजेंट होती है, जबकि इंट्रोइटस जो होती है वेजाइना की जहाँ से ओपनिंग स्टार्ट होती है उसी को हम इंट्रोइटस बोलते हैं, और वहाँ पे हमारी एक थिन मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम हाइमेन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बार्थलिन ग्लैंड। तो बार्थलिन ग्लैंड हमारा पेयर में सिचुएटेड होता है दोनों तरफ। इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर डक्ट्स होती हैं और जो ओपन होता है वेस्टिब्यूल में आउटसाइड दी हाइमेन। ये एक एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा पेरिनियम जिसको हम वल्वा में इंक्लूड करते हैं, और ये हमारा वेजाइना और एनस के बीच में प्रेजेंट होता है बिलो लेबिया मेजोरा, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। पेरिनियम की लेंथ वेरी करती है 1 to 2 इंचेस। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। तो इंटरनल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेजाइना, ठीक है। तो वेजाइना हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड ब्लैडर, ठीक है। अपर पार्ट पर ये कनेक्ट करता है सर्विक्स से, और जो हमारी वेजाइना की ओपनिंग होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था। वेजाइना जो होते हैं वो एक कैनाल फॉर्म में ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, और वो एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का। ये मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। ये देखिए ये है हमारी वेजाइनल कैनाल। तो जब हम इसमें एंटर करते हैं वेजाइनल कैनाल में तो ये ऊपर की तरफ जाती है और थोड़ा पीछे की तरफ, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म करती है जो फॉर्म करती है 45 डिग्री का। तो अब हम इस लाइन से समझते हैं, द वेजाइनल कैनाल इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अपवर्ड एंड बैकवर्ड फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। साइज एंड शेप की अगर हम बात करें तो हमारी वेजाइनल कैनाल 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, जिसे 3.5 इंचेस भी कह सकते हैं। डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। और वेजाइनल कैनाल का नैरोएस्ट पार्ट होता है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। वेजाइनल कैनाल की जो वॉल्स होती हैं, एंटीरियर वॉल 7 सेंटीमीटर की होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की होती है, और इसमें हमारी 2
लेटरल वॉल होती हैं, 2 लेटरल वॉल्स। आगे इसमें मस्कुलर वॉल भी होती है जो 2 मसल फाइबर से मिलकर बनती है। वीक इंटरनल सर्कुलर लेयर, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो इनर लेयर होती है वो थोड़ी वीक होती है और सर्कुलर होती है, इसलिए वो शेड कर जाती है। जो एक्सटर्नल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। ठीक है, अब हम वेजाइना की लेयर्स की बात करें तो वेजाइना में हमारी टोटल 4 लेयर्स होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारी इनर मोस्ट होती है, इनर मोस्ट जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो म्यूकस की बनी हुई होती है। तो ये इनर मोस्ट हो गई। इनर मोस्ट से जस्ट ऊपर वाली सब म्यूकस लेयर, ठीक है, विथ वेस्क्यूलर लूज एरियोलर, ठीक है। उसके ऊपर मस्कुलर लेयर, जो मस्कुलर लेयर 2 पार्ट में डिवाइड है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और आउटर मोस्ट होती है फाइब्रस लेयर जिसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है। तो टोटल हमने वेजाइना की कितनी लेयर पढ़ी? 4 लेयर पढ़ी। इनर मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद सब म्यूकस लेयर, मस्कुलर लेयर जो 2 पार्ट्स में है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड आउटर मोस्ट इज फाइब्रस लेयर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्निसेस। तो फॉर्निसेस बेसिकली क्या होता है? गड्ढा टाइप होता है, दरार टाइप होता है जो हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होता है। इसको एक बार मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँगी। ये हमारा यूट्रस है, इसमें जो हमारी ये वाली साइड्स होती है ये है हमारी वेजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। तो ये बस अभी मैंने लेटरल वाली दिखाई है, एक इस तरफ क्या है, गड्ढा टाइप है, दरार टाइप है, ठीक है। ये हमारी होती है फॉर्निक्स। ये हमारी टोटल 4 होती हैं, ठीक है, एक इंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल। तो आ गए हम फॉर्निक्स पे। तो फॉर्निक्स मैंने अभी आपको क्या बताया, दरार टाइप, गड्ढे टाइप होते हैं। इंटीरियर शैलो होती है, पोस्टीरियर डीपर होती है और 2 हमारी लेटरल साइड प्रेजेंट होती हैं जो अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाई। नेक्स्ट टॉपिक है वेजाइनल रूजे। रूजे क्या होते हैं? स्किन फोल्ड्स को हम रूजे कह देते हैं। तो वेजाइना के अंदर जो स्किन फोल्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वेजाइनल रूजे। द वेजाइनल लाइनिंग कैरेक्टरिस्टिकली हैज सेवरल ट्रांसवर्स रिजेस नोन एज वेजाइनल रूजे। तो सेवरल ट्रांसवर्स रिजेस जो होती हैं वेजाइना के अंदर उसको हम कहते हैं रूजे, विच परमिट एक्सपेंशन ऑफ वेजाइनल कैविटी। तो रूजे क्या करती है? एक्सपेंड करती है वेजाइनल कैविटी को, परमिट करती है वेजाइना को कि वेजाइना एक्सपेंड हो जाए। और हमारी वेजाइनल वॉल में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है। ओके, अब आता है डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही डेवलपमेंट आया है। तो जो हमारा अपर 4th 5th अबव हाइमन वाला पोर्शन है वो हमारा कहाँ से डिराइव हुआ है? एंडोडर्म से। जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो वो 3 लेयर में फॉर्म होता है। तो उसमें से एक लेयर होती है हमारी एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से क्या ड्राइव होता है? अपर 4th 5th हाइमन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लोअर 1/5 हाइमन जो एंडोडर्म की यूरिनोजेनाइटल साइनस से डिराइव होता है, यूरिनोजेनाइटल साइनस से डिराइव होता है। उसके बाद हमारा मस्कुलर्स जो हमारा मीजोडर्म से डिराइव होता है और वेजाइनल ओरिफाइस जो हमारा एक्टोडर्म से डिराइव होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है ना कि जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो वो 3 जर्म लेयर बनाता है। तो एक जर्म होती है एक्टोडर्म जिससे स्किन, ब्रेन, नर्व्स की डेवलपमेंट होती है। एक होती है मीजोडर्म जो मसल्स, बोन, यूट्रस बनाता है। एक होती है हमारी एंडोडर्म जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटरनल कैनाल बनाता है। तो अपर 4th 5th किससे बना? एंडोडर्म से। लोअर 1/5 अब हाइमन एंडोडर्म की एक पार्ट होती है यूरिनोजेनाइटल साइनस उससे। उसके बाद मस्कुलर्स जो है वो मीजोडर्म से और वेजाइनल ओरिफाइस एक्टोडर्म से। उसके बाद आगे आते हैं आर्टीरियल सप्लाई। ये तो हमको बस एक बार देखनी है, जो लर्न करना चाहता है वो लर्न कर सकता है। तो आर्टीरियल सप्लाई सर्विको वेजाइनल ब्रांचेस ऑफ यूट्राइन आर्टरी से, वेजाइनल आर्टरी से, रेक्टल आर्टरी से और पुडेंटल आर्टरी से। उसके बाद आता है हमारा वीनस सप्लाई जो इंटरनल इलियक वेन से सप्लाई होती है और इंटरनल पुडेंटल वेन से। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सप्लाई, इंटरनल इलियक ग्रुप, सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप। उसके बाद आती है हमारी नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम पेल्विक प्लेक्सिस
और लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय पुडेंटल नर्व। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फंक्शन। वेजाइना का फंक्शन क्या होता है? एक्सक्रीटरी डक्ट फॉर मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, इसको हम कोइटस कैनाल भी बोलते हैं। हेल्प इन कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के कैपेसिटेशन में काम आता है। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में काम आता है। और बर्थ कैनाल फॉर बेबी डिलीवरी। बेबी डिलीवरी के लिए ये एक बर्थ कैनाल है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वेजाइना। जल्दी से एक बार वेजाइना को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो वेजाइना हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड बिहाइंड ब्लैडर। अपर पार्ट कनेक्ट करता है इसमें हमारा सर्विक्स ऑफ यूट्रस से, और इसकी जो ओपनिंग है वो कवर होती है एक थिन मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं हाइमन से। वेजाइनल कैनाल अपवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्ट होती है जो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। उसके बाद आता है हमारा साइज इन शेप 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। नैरोएस्ट अपर और लोअर एंड इसके नैरोएस्ट होते हैं। ये इसकी टोटल 4 वॉल होती है। एंटीरियर 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर 9 सेंटीमीटर और 2 लेटरल वॉल होती हैं। उसके बाद इसमें हमारे आती है मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल इसमें 2 होती है। जो इनर वाली होती है वो सर्कुलर लेयर में होती है और वीक होती है। जो एक्सटर्नल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती हैं। वेजाइना की टोटल 4 लेयर्स होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन, सब म्यूकस लेयर, मस्कुलरिस और फाइब्रस। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इनर मोस्ट होती है और वो किससे मिलकर बनी होती है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। सब म्यूकस लेयर वेस्कुलर लूज एरुलार से। मस्कुलर लेयर में 2 लेयर होती हैं, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और फाइब्रस लेयर जो होती है उसमें ब्लड की सप्लाई रिच होती है। उसके बाद आता है फॉर्निसिस। फॉर्निसिस हमारे गड्ढे टाइप, दरार टाइप होती हैं जो टोटल हमारे वजाइना में 4 प्रेजेंट होती है। एंटीरियर जो होती है वो शैलो होती है, पोस्टीरियर होती है वो डीपर होती है और 2 हमारी लेटरल होती हैं। अब आती है हमारी रूजे, वेजाइनल रूजे, जो हमारी स्किन फोल्ड होती हैं वेजाइना के अंदर, उसको हम बोलते हैं रूजे। रूजे में हमारा वेजाइना एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, और वेजाइनल वॉल में कोई ग्लैंड नहीं होता। अब हमारा आता है डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमारा कौन सा पार्ट एम्ब्रियोलॉजी से किससे बना? तो अभी इसमें मैंने आपको बताया कि जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो 3 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एंडोडर्म से हमारा बना अपर 4th 5th अबव हाइमन, ठीक है। एंडोडर्म का एक पार्ट होता है यूरोजेनाइटल साइनस, उससे बना 1/5 ऑफ हाइमन। उसके बाद आता है हमारा मस्कुलेचर जो किससे बना? मेसोडर्म से। और वेजाइनल ओरिफाइस जो बना एक्टोडर्म से। अब चलते हैं आगे। अब आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं, वो किससे है? यूट्राइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी, रेक्टल आर्टरी और पुडेंटल आर्टरी। वीनस सप्लाई है वो इंटरनल इलियक वेन, इंटरनल पुडेंटल वेन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सप्लाई, इंटरनल इलियक ग्रुप, सुपरफिशियल इंग्वाइनल ग्रुप। उसके बाद आता है हमारा नर्व सप्लाई, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फ्रॉम पेल्विक प्लेक्सिस, और लोअर पार्ट इज सप्लाइड बाय पुडेंटल नर्व। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस। तो हमारा फंक्शन क्या है? एक्सक्रीटरी डक्ट है किसके लिए? मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए, इसको कोइटस कैनाल भी बोलते हैं। कैपेसिटेशन होती है स्पर्म के लिए, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करती है, और बर्थ कैनाल फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी। हम बात करेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस हमारा क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो पेल्विक कैविटी में लोकेटेड है। ये एक पाथवे की तरह काम आता है जब स्पर्म हमारा वेजाइना से यूट्राइन ट्यूब की तरफ जाता है। तो यूट्रस में हमारा क्या होता है? साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड अवम। फर्टिलाइज्ड अवम हमारा यूट्रस की वॉल पे जाके इम्प्लांट होता है। डेवलपमेंट ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर। फीटस का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, लेबर पेन यूट्रस में स्टार्ट होता है। और सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहाँ से स्टार्ट होता है? यूट्रस से। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो यूट्रस हमारा मुलेरियन डक्ट से डेवलप हुआ है जिसको हम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। तो इसमें हमारी 2 मुलेरियन डक्ट होती हैं जो फ्यूज़ करती हैं आपस में और यूट्रस बनाती हैं। तो एक हमारी हॉरिजॉन्टल इंटरमीडिएट पार्ट होता है, एक वर्टिकल पार्ट होता है, जो दोनों आपस में ज्वाइन करके यूट्रस को फॉर्म करती हैं। डेवलपमेंट बिगिन होता है 7 to 8 वीक ऑफ फीटल लाइफ और कंप्लीट होता है 12th वीक ऑफ फीटल लाइफ। तो डेवलप बाय द फ्यूजन ऑफ इंटरमीडिएट हॉरिजॉन्टल एंड एडजॉइनिंग वर्टिकल पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट, ठीक है, जो बिगिन होता है 7 to 8 वीक में और कंप्लीट होता है 12th वीक में। सिचुएशन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो ये हमारा यूट्रस लाई करता है सेंटर ऑफ द पेल्विक कैविटी। इसकी पोजीशन होती है इन फ्रंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड बिहाइंड द रेक्टम। तो यूट्रस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम, ठीक है। अब बात करते हैं अब हम शेप की। तो शेप हमारी पायरिफॉर्म शेप होगी या फिर पियर शेप होगी।
अब हम इसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। साइज़ देखेंगे किसका, नेल्लीपैरस वुमेन का और पैरस वुमेन का। अब हमें पहले इसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है कि नेल्लीपैरस वुमेन कौन होती है, पैरस वुमेन कौन होती है। पैरस वुमेन होती है जिसने अपनी पूरे लाइफ टाइम में एक बार भी अगर कंसीव किया है तो वो पैरस वुमेन है, और जिसने अभी तक एक बार भी कभी कंसीव नहीं किया वो नेल्लीपैरस वुमेन है। ठीक है, तो हम लेंथ की बात करेंगे तो यूट्रस की लेंथ नेल्लीपैरस वुमेन में 7.5 सेंटीमीटर होती है या 3 इंचेस होती है, जबकि पैरस वुमेन में 8.2 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, विड्थ की बात करें अगर तो फंडस की 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है, जबकि पैरस वुमेन में 6.2 सेंटीमीटर होती है। वहीं कॉर्नुआ 5 सेंटीमीटर होता है या फिर 2 इंच होता है। वॉल या थिकनेस की बात करें फंडस की तो 1.25 सेंटीमीटर या हाफ इंच होता है। कॉर्नुआ की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच होती है। वेट की बात करें तो 50 ग्राम होता है नेल्लीपैरस वुमेन में और 70 to 80 ग्राम होता है पैरस वुमेन में। तो इसमें हमें मोटा मोटा याद करना है, लेंथ 7.5 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर, विथ 2.5 सेंटीमीटर 6.2 सेंटीमीटर, थिकनेस तो बस एक ही याद कर लेंगे 1.25, और वेट 50 ग्राम होता है नेल्लीपैरस में और 70 to 80 ग्राम होता है पैरस वुमेन में। आगे चलते हैं, ये हमारे यूट्रस, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यूट्रस है। हमें पता ही है यूट्रस की 3 लाइनिंग होती हैं, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट। इनर मोस्ट जो होती है हमारी एंडोमेट्रियम। आगे चलते हैं, पोजीशन, हमारी यूट्रस की पोजीशन क्या होती है, एंटी वर्जिन या फिर एंटी फ्लैक्जन। अब पार्ट ऑफ यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में इसमें हमारे 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ऊपर जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, अभी डायग्राम में देखते हैं हम, ये जो हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर है ये हमारा है फंडस। क्या है हमारा, फंडस। तो ये हम याद रखेंगे। चलिए नीचे चलते हैं, तो फंडस हमारा क्या है, फंडस हमारा डोम शेप पोर्शन सब टू यूट्राइन ट्यूब। उसके बाद आता है बॉडी, टेपरिंग सेंट्रल पोजीशन, जैसे ये हमारे यूट्रस था तो सेंट्रल पोजीशन हमारे बॉडी है, और सर्विक्स नीचे वाला इंफीरियर नैरो पार्ट जो होता है वो हमारा सर्विक्स है। अब हम अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारी क्या है, स्मॉल ट्रायंगुलर कैविटी एनक्लोज्ड विद इन वॉल्स ऑफ यूट्राइन बॉडी। तो बीच में जो हमारे ट्रायंगुलर कैविटी है जो 3 लेयर्स है, मैंने आपको 3 लेयर बताई ना, उनसे कवर होता है, तो उसको हम बोलते हैं बॉडी। अब हमारी जो यूट्रस की लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर्स होती हैं। आउटर मोस्ट जो होती है पेरीमेट्रियम, मिडल वाली मायोमेट्रियम और इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम। तो सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है हमारी पेरीमेट्रियम, जिसको हम सीरस लेयर भी कहते हैं। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है यूट्राइन वॉल की, फंडस को कवर करती है एंटीरियर सरफेस पे और लेटरल सरफेस पे कोई कवरिंग नहीं देती है। अब आते हैं मायोमेट्रियम पे। मायोमेट्रियम हमारी एक मस्कुलर वॉल है, मिडल लेयर है यूट्राइन वॉल की, और ये फंडस पे से थिकेस्ट होती है। ठीक है, आगे थिनेस्ट होती है सर्विक्स पे से, और इसकी भी हमारी 3 लेयर होती है। जो मिडल लेयर होती है ये हो गई हमारी बॉडी, इसकी हमारी इनर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। तो ये वाली जो हमारी मिडल लेयर है ये मिडल लेयर है, ये भी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडल वेस्कुलर और इनर सर्कुलर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, तो जो सबसे बाहर वाली हमारी लेयर होती है मिडल लेयर की वो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये थिन लेयर रनिंग हुड लाइक बिफोर बैकवर्ड ओवर द फंडस। तो ये हुड लाइक होती है, हुड होता है ना पीछे से आगे की तरफ आता है, तो हमारा फेस कवर नहीं करता, हेड कवर कर लेता है, नेक कवर कर लेता है, उसी तरीके से होता है। ये थिन लेयर होती है, हुड लाइक होती है, पीछे की तरफ से फंडस को कवर करती है और स्टॉप हो जाती है इंटरनल ओस पे और आउटर कवरिंग के पास नहीं होती। ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं। मिडल वाली होती है वेस्कुलर लेयर, यही हमारा मेन बल्क फॉर्म करती है वॉल का। इनर होती है सर्कुलर लेयर, जो सबसे अंदर वाली प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट एट ऑल लेवल बट चीफली डेवलप एट द ट्यूबल ओस्टिया एंड इंटरनल ओस। तो चीफली कहाँ पे डेवलप होती है, ट्यूबल ओस्टिया पे और इंटरनल ओस पे। अब आते हैं हमारी
इनर मोस्ट लेयर जो है हमारी एंडोमेट्रियम, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर है हमारी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ये हमारा था, इसमें जो ये वाली इनर मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और ये हमारी म्यूकस से बनी होती है। किससे बनी होती है? म्यूकस से। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ब्लड बाहर आता है वो यही म्यूकस शेड होके सर्विक्स के थ्रू आउट हो जाती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है। थिक, ये हमारी थिकेस्ट होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस होते हैं ना, तो अलग अलग फेजेस में इसकी थिकनेस बढ़ती है और कम होती रहती है। तो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज वेरिएबल एंड डिपेंड अपॉन फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब हमारे एंडोमेट्रियम की आर्टेरियल सप्लाई क्या है? यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। वीनस ड्रेनेज क्या है? वर्टिब्रल प्लेक्सिस, वेजाइनल प्लेक्सिस और यूट्राइन एंड ओवेरियन वेन। अब उसके बाद आते हैं हम नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई हमारी कहाँ से होती है? तो नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक थोरेसिक 5 to थोरेसिक 6 और थोरेसिक 10 से लंबार 1 तक होती है। सोमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूट्राइन पेन इज दैट एरिया ऑफ एब्डोमेन सप्लाइज बाय T10 to L1, ठीक है। तो बेसिकली इसमें याद रखना है कि नर्व सप्लाई कहाँ से होती है? सिंपैथेटिक T5 to T6 एंड T10 to L1, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ स्टिमस ऑफ यूट्रस की। तो स्टिमस इज एन annular zone of about 0.1 to 0.5 centimeter from top to bottom in nulliparous uterus। तो स्टिमस जो है वो हमारा एक ब्रिज की तरह काम करता है, ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है बिटवीन द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स। सर्विक्स और यूट्रस को कनेक्ट करता है एक ब्रिज की तरह, एक ट्रांजिशन जोन की तरह। कौन? स्टिमस। ये नैरो होता है, रिंग लाइक होता है, ठीक है। एन्युलर जोन लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है रिंग लाइक होता है, और जिसकी मेजरमेंट होती है 0.5 सेंटीमीटर टू 0.1 सेंटीमीटर टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है? ये हमारा प्रेजेंट है सर्विक्स और कॉर्पस के बीच में। कॉर्पस क्या है? हमारी मेन बॉडी। तो मेन बॉडी और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। द ऑब्वियस कॉन्स्ट्रक्शन बिटवीन द यूट्राइन कैविटी एंड द सर्विकल कैनाल इज अनैटमिकल इंटरनल ओस। ये हमारा कनेक्ट करता है यूट्राइन कैविटी और सर्विकल कैनाल को, एक नैरो सी जगह पे कनेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं अनैटमिकल इंटरनल ओस, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्विक्स ऑफ यूट्रस। सर्विक्स हमारा, द सर्विक्स कॉन्स्टिट्यूट द लोअर 1/3 ऑफ एडल्ट यूट्रस, बैरल शेप्ड, मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ठीक है। सर्विक्स क्या है? हमारा लोएस्ट पोर्शन है यूट्रस का, ठीक है, जिसे नेक ऑफ द वोम भी कहते हैं, जिसकी डायमेंशन क्या दी हुई है? लोअर 1/3 ऑफ द यूट्रस। शेप कैसी है? बैरल शेप, और मेजरमेंट क्या है? 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। वेजाइनल अटैचमेंट एट अबाउट द मिडल ऑफ द सर्विक्स डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। वेजाइनल अटैचमेंट जो है सर्विक्स के बीच से स्टार्ट होती है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 लेयर में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइब्रोमस्कुलर लेयर। तो 2 लेयर थी हमारी, म्यूकस मेम्ब्रेन और फाइब्रोमस्कुलर लेयर। सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन। सर्विकल कैनाल लाइंड बाय कोलमनार एपिथेलियल विच इज थ्रोन इनटू क्रिप्ट्स एंड फोल्ड। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसकी लाइनिंग जो होती है वो किससे बनी होती है? कोलमनार एपिथेलियल सेल से, विच इज़ थ्रोन इनटू क्रिप्ट्स एंड फोल्ड। और जो हमारी वो होती है वो किस लाइनिंग जो होती है वो कैसी होती है? क्रिप्ट्स एंड फोल्ड होते हैं, मतलब स्किन के फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो द सर्विकल एपिथेलियम, तो जो सर्विकल एपिथेलियम होती है उसके अंदर ग्लैंड होते हैं, रेसमोस ग्लैंड। रेसमोस ग्लैंड की लाइनिंग भी कोलमनार एपिथेलियल सेल से बनी होती है, जो एक एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करती है जो फ्रक्टोस और प्रोटीन में रिच होती है, ठीक है। तो द ग्लैंड प्रोड्यूस एल्कलाइन म्यूकस कंटेनिंग सिक्रेशन रिच इन फ्रक्टोज एंड प्रोटीन। द कोलमनार एपिथेलियल लाइनिंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल ओस। तो कोलमनार एपिथेलियल लाइनिंग एक्सटेंड होती है कहाँ से? इंटरनल ओस से अप टू एक्सटर्नल ओस, ठीक है। अब आती है हमारी फाइब्रोमस्कुलर लेयर, ठीक है। इनर लेयर थी हमारी म्यूकस लेयर, नेक्स्ट लेयर है फाइब्रोमस्कुलर लेयर है। फाइब्रोमस्कुलर लेयर है तो साफ जाहिर है फाइब्रस टिश्यू से बनी होगी, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है इंटरनल ओस पे, इसमें कोई स्फिंक्टर नहीं होता, देयर इज नो स्फिंक्टर, ठीक है। डेवलपमेंट कहाँ से होती है? पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से इसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये मेन बॉडी से डिफ्रेंशिएट होती है 10th वीक पे। द सर्विक्स इज डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द कॉर्पस बाय 10th वीक। अब आता है सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस का सपोर्ट कैसे कैसे होता है?
सबसे पहले यूरोसेक्रल लिगामेंट, ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, यूरोसेक्रल लिगामेंट, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यूरोसेक्रल लिगामेंट कहाँ से सपोर्ट करती है? फ्रॉम पोस्टीरियर सर्विक्स अप टू एंटीरियर फेस ऑफ सेक्रम। कार्डिनल लिगामेंट साइड ऑफ द सर्विक्स अप टू स्टियल स्पाइन, और प्यूबोसर्विकल लिगामेंट साइड ऑफ द सर्विक्स टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं कौन सी है, कार्डिनल लिगामेंट। कार्डिनल लिगामेंट कहाँ पे है? साइड ऑफ द सर्विक्स टू स्टियल स्पाइन। आगे चलते हैं। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। Broad ligament of uterus, the peritoneum surround uterus like a flat sheet. Peritoneum uterus को surround करती है एक flat sheet की तरह, that fold over its fundus, fundus के ऊपर fold होती है, covering anteriorly and posteriorly, उसको आगे से भी पीछे से भी anteriorly और posteriorly cover करती है। It connect the side of the uterus to the wall of the wall and pelvic floor। ये connect करती है uterus को किससे? wall and pelvic floor से, ठीक है। ये 3 सब कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड है, मीजोमेट्रियम, मीजोसेल्पिनिक्स और मीजो ओवेरियन। मीजोमेट्रिक्स जो होती है लार्जेस्ट पोर्शन होता है ब्रॉड लिगामेंट का, मीजोसेल्पिक होती है मीजेंट्री की तरह काम करती है टू फेलोपियन ट्यूब, मतलब कनेक्ट करती है टू फेलोपियन ट्यूब, और मीजो ओवेरियन ये कनेक्ट करती है टू ओवरी, मीजेंट्री टू ओवरी। अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट क्या है? यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, ओवेरियन वेसल, पैरामेट्रियल लिम्फ नोड, यूरोसेक्रल लिगामेंट, यूट्राइन वेसल, यूट्राइन ओवेरियन लिगामेंट, एपिफोरॉन, पेल्विक नर्व, मैक्रिन रॉड लिगामेंट, पैराफोरॉन, गार्नेट स्टक, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? ब्रॉड लिगामेंट मेसेंट्री की तरह काम करती है, कनेक्ट करती है ब्रॉड लिगामेंट को किससे? यूट्रस से, ओवरी से और यूट्राइन ट्यूब से। आगे चलते हैं। राउंड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट। तो राउंड लिगामेंट हमारा क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यूट्रस को एंटीरोवर्टेड पोजीशन में या टिल्टेड पोजीशन में रखने के लिए। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस ओरिजिनेटेड यूट्राइन हॉर्स इन द पैरामेट्रियम, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? यूट्राइन हॉर्न से। जैसे ये हमारे यूट्रस है तो ये वाला जो पोर्शन होता है, शोल्डर्स बोल लो या हॉर्न्स बोल लो, यहाँ से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, विद इन द पैरामेट्रियम। द राउंड लिगामेंट एक्सिट द पेल्विस, पेल्विस को कैसे एग्जिट करता है? वाया डीप इंग्वाइनल रिंग पासेस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, इंग्वाइनल कैनाल को पास करके इंग्वाइनल रिंग में डीप जाके, ठीक है। तो द राउंड लिगामेंट एक्सिट द पेल्विस वाया डीप इंग्वाइनल रिंग पासेस थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल, इंग्वाइनल रिंग के थ्रू पास करता है जो हमारी इंग्वाइनल कैनाल से निकलती हुई जाती है। अब आते हैं हमारे ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट जिसको हम प्रॉपर लिगामेंट ऑफ द ओवरी भी बोलते हैं, जो हमारी ओवरी को कनेक्ट करता है फ्रॉम साइड ऑफ द यूट्रस। तो ये हमारा कहाँ से पास होता है? इट पासिस अपवर्ड एंड इनवर्ड फ्रॉम द इनर पोल ऑफ द ओवरीज, ओवरीज के इनर पोल में अपवर्ड की तरफ और अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ पे होती है? इट रीचेज द कॉर्नो ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के कॉर्नुअर तक पहुँचता है, कॉर्नुअर तक मतलब हॉर्न वाले एरिया तक, ठीक है। कहाँ है? टू रीच द कॉर्नो ऑफ द यूट्रस, कहाँ पे? बिलो द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे अटैच होती है उसके थोड़े से नीचे। विल बी डिस्कसिंग फेलोपियन ट्यूब विच आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फेलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज यूट्राइन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब क्या होते हैं? इसको ऐसे समझते हैं लाइक टू थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, टनल लाइक, जो कनेक्ट करते हैं हमारे ओवरीज को यूट्रस से, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। फेलोपियन ट्यूब की मेन जॉब होती है एग को एक पाथ प्रोवाइड करना ताकि वो ट्रैवल कर सके, ठीक है, हमारे ओवरी से यूट्रस तक आ सके। तो एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम करता है फेलोपियन ट्यूब, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अगर हमारे वेजाइना से स्पर्म ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक आया और हमारा एग भी फेलोपियन ट्यूब में आ गया तो दोनों वहाँ पे फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो 2 मेन जॉब हो गई फेलोपियन ट्यूब की। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड अ पाथवे फॉर द एग टू ट्रेवल, एंड सेकेंडली प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन। अब हमारी फेलोपियन ट्यूब की 2 ओपनिंग्स होती हैं। इट हैज़ 2 ओपनिंग्स। फर्स्ट वन इज यूट्राइन ओपनिंग एंड द सेकेंड इज
पेल्विक ओपनिंग, यूट्राइन ओपनिंग एंड पेल्विक ओपनिंग। एक बार हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं तो अच्छे समझ आएगा। ये हमारा डायग्राम है। तो जहाँ से हमारी ट्यूब स्टार्ट होती है वो है हमारी यूट्राइन ओपनिंग, जहाँ पे हमारी ट्यूब एंड होती है वो है हमारी पेल्विक ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग जो होती है वो एक बहुत छोटा सा एंड होता है जो 1 mm वाइड होता है और ये डायरेक्टली हमारा यूट्रस में ओपन होता है। जबकि जो हमारी पेल्विक ओपनिंग होती है ये हमारी थोड़ी सी वाइड होती है, आप देख भी सकते हैं ये कम वाइड है, ये ज़्यादा वाइड है, ये 2 mm वाइड है, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे हमारी ओवरी है, ओवरी एग रिलीज़ करेगी तो हमारे पेल्विक ओपनिंग एग को कैच करेगी और फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। चलिए, तो हमारी 2 ओपनिंग, यूट्राइन ओपनिंग एंड सेकेंडली पेल्विक ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग जिसे हमने देखा कम्युनिकेट करेगी लेटरल एंगल से यूट्राइन कैविटी के और ये 1 mm इसका डायमीटर होगा। जबकि पेल्विक ओपनिंग जिसको हम एब्डोमिनल ऑस्टियम भी बोलते हैं, ये लेटरल एंड ऑफ यूट्राइन ट्यूब होती है जो 2 mm वाइड होती है, यानी कि 2 mm उसका डायमीटर होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब बेसिकली हैज़ 4 पार्ट्स, इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इन्फंडिबुलम। सबसे पहला हमारा इंट्राम्यूरल, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं चारों पार्ट। तो जस्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट इंटरस्टिशियल पोर्शन और इंट्राम्यूरल, नेक्स्ट इज इस्थमस, देन थर्ड इज एम्प्यूला एंड फोर्थ इज इन्फंडिबुलम, राइट। नाउ इंटरस्टिशियल पोर्शन और इंट्राम्यूरल lies in the uterine wall and measure 1.25 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल हमारी ट्यूब की बिल्कुल बिगनिंग है, ठीक है। मतलब यूट्राइन वॉल में ही ये समझ सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट हमारा यूट्राइन वॉल से ही स्टार्ट हो जाता है, बहुत छोटा होता है, 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस्थमस जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट पार्ट है, मेज़रमेंट 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच लेंथ में है और डायमीटर 2.5 mm इसका डायमीटर होता है। इसकी वॉल थोड़ी सी थिक होती है, ठीक है। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा था एम्प्यूला। तो यहाँ पे लिखा है टॉर्टस पार्ट। टॉर्टस मतलब थोड़ा सा कर्व पार्ट को हम टॉर्टस बोलते हैं। ये हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, जिसकी मेज़रमेंट हमारी 1 इंचज़ लेंथ होती है, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस जगह पे हमारा स्पर्म और एग मीट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला इज़ द पार्ट वेयर स्पर्म एंड एग यूजुअली मेट फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज इनफंडिबुलम जिसकी मेज़रमेंट 1.25 सेंटीमीटर और 1.2 इंचज़ लेंथ होती है और डायमीटर हमारा 6 mm होता है। ये फनल शेप का होता है, ट्यूब का एंड है, फनल शेप का है, मेज़रमेंट आपको बता दी है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। फेलोपियन ट्यूब की हमारी 3 लेयर्स होती हैं, लाइक दिस इज़ फेलोपियन ट्यूब, तो इसकी 3 लेयर्स होंगी। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ सीरस लेयर, नेक्स्ट इज़ मस्कुलर लेयर, थर्ड वन इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो सीरस लेयर होती है वो आउटर मोस्ट होती है, जैसे हमारे बॉडी में स्किन होती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है स्किन, उसी तरीके से सीरस लेयर है जो हमारी फेलोपियन ट्यूब को प्रोटेक्ट करती है। और ये एक मेम्ब्रेन से बनी होती है, दैट इज़ नोन एज पेरिटोनियम। तो सीरस लेयर कंसिस्ट ऑफ मीजोथीलियम ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से बनी है सब जगह पे एक्सेप्ट मीजोसेल्पिनिक्स। मीजोसेल्पिनिक्स डायग्राम में दिखाते हैं, दिस, ठीक है, विच कनेक्ट यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब, क्या है, मीजोसेल्पिनिक्स। नेक्स्ट इज मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर हमारी 2 हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर। तो ये वाली जो लेयर होती है ये हेल्प करती है एग को मूव करने में, ठीक है। अब इसमें 2 टाइप्स की मसल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर, तो दोनों मसल हेल्प करती हैं कि हमारा एग आगे की तरफ मूव करे। थर्ड वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन,
म्यूकस मेम्ब्रेन, ये इसमें हमारे 3 तरीके के स्पेशलाइज सेल होते हैं, सिलिएटेड सेल, नॉन सिलिएटेड गॉबलेट शेप सेल और स्मॉल रॉड शेप या फिर पेग सेल्स। ये भी हमारी एपिथेलियम ऑफ मस्कुलर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, राइट। तो सिलिएटेड सेल जो होते हैं वो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारी ब्रूम होती है, झाड़ू होती है जो कूड़े को आगे करती रहती है, उसी तरीके से सिलिएटेड सेल होते हैं जो हमारे एग्स को आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इज नॉन सिलिएटेड और गॉबलेट सेल, ये हमारी एक प्रोड्यूस करती है एक सिक्रेशन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज स्मॉल रॉड शेप और पेग सेल, जो स्मॉल होते हैं, रॉड शेप होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, डेवलपमेंट एंड फंक्शन। डेवलपमेंट एंड फंक्शन, तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब हमारी कैसे बनी है। फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे पैरानेफ्रिक डक्ट जो अनफ्यूज्ड होती है उससे हमारी डेवलप होती है फेलोपियन ट्यूब, डेवलप फ्रॉम द अनफ्यूज पार्ट ऑफ पैरानेफ्रिक डक्ट। नाउ फंक्शन क्या है, गैमीट्स का ट्रांसफ़र करती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, एक स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ हमारी फर्टिलाइजेशन हो सके, एंड सिक्रेट फ्लूइड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्पर्मेटोजोनिया, एक फ्लूइड सिक्रेट करती है जो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है ताकि वो ट्रैवल कर सकें। नेक्स्ट इज आर्टीरियल सप्लाई, ये तो हमें लर्न ही करनी है। आर्टीरियल सप्लाई क्या है, यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, वीनस सप्लाई, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस एंड ओवेरियन वेन, एंड लिम्फेटिक सप्लाई इज पैरा एरोटिक नोड। अब नर्वस सप्लाई की बात करें तो यूट्राइन नर्व एंड ओवेरियन नर्व। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं इसका फेलोपियन ट्यूब का। तो फेलोपियन ट्यूब में हमने सबसे पहले क्या देखा, फेलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब, जो हमारे पेयर में प्रेजेंट होती है, 10 सेंटीमीटर वाइड होती है, सिचुएटेड होती है मीडियल 3/4 ऑफ अपर फ्री मार्जिन ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, मतलब अपर पेल्विस में जिसको ब्रॉड लिगामेंट कनेक्ट करके रखता है। इसके पास 2 ओपनिंग होती हैं, यूट्राइन ओपनिंग एंड पेल्विक ओपनिंग। यूट्राइन ओपनिंग जो होती है ये कम्युनिकेट करती है यूट्रस से और 1 mm वाइड होती है, जबकि जो हमारी पेल्विक ओपनिंग होती है उसको हम एब्डोमिनल ओस्टियम भी बोलते हैं, जो लेटरल एंड होता है और 2 mm इन डायमीटर होता है। पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंट्राम्यूरल, इस्थमस, एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। तो इंट्राम्यूलर जो है वो यूट्राइन वॉल से स्टार्ट हो जाता है जो 1.25 सेंटीमीटर वाइड होता है। इस्थमस जो होता है वो एक स्ट्रेट पार्ट होता है जिसका डायमीटर 2.5 mm होता है। एम्पुला जो होता है वो हमारा हुक शेप होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है, टॉर्टरस पार्ट है जो मेज़र करता है 5 सेंटीमीटर। एंड इनफंडिबुलम जो हमारा फनल शेप होता है जो मेज़र करता है 1.25 सेंटीमीटर लेंथ एंड डायमीटर 6 mm। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास हमारे 3 लेयर हैं, सीरस लेयर, मस्कुलर लेयर एंड म्यूकस लेयर। सीरस लेयर जो होती है वो आउटर मोस्ट होती है जो पेरिटोनियम से मिलके बनी होती है। मस्कुलर लेयर में 2 आती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, जो हमारे एग को पुश करने में आगे की मतलब पुश करने में काम करती हैं। एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस मेम्ब्रेन जिसमें हमारी 3 होती हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड एंड स्मॉल रॉड शेप। सिलिएटेड जो होती हैं वो एग को आगे की तरफ फॉरवर्ड की तरफ मूव करने में काम आती हैं। नॉन सिलिएटेड जो होती हैं वो सिक्रेशन प्रोवाइड करती हैं और पेग सेल जो होते हैं वो स्मॉल रॉड शेप होते हैं। आगे आते हैं डेवलपमेंट में, तो हमारी फेलोपियन ट्यूब मिलके बनी है फेलोपियन ट्यूब हमारी मिलके बनी है फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट अनफ्यूज्ड है उससे हमारी डेवलप हुई है फेलोपियन ट्यूब। फंक्शन क्या है, गैमेट्स का ट्रांसफ़र करना, टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, स्पेस प्रोवाइड करना एंड सिक्रेट फ्लूइड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ स्पर्मेटोजोनिया। स्पर्म को एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सो दैट दे कैन ट्रैवल इन द फेलोपियन ट्यूब। एंड आर्टीरियल सप्लाई है यूट्राइन आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी, वीनस सप्लाई पैम्पिफॉर्म प्लेक्सिस एंड ओवेरियन वेन, लिम्फेटिक सप्लाई पैरा एओर्टिक node, nervous supply uterine nerve and ovarian nerve. We'll be discussing ovaries. So what are ovaries? They are paired sex gland or gonads in female and intraperitoneal structure in nullipara. तो ovaries are primary female sex glands जो हमारे पेयर में प्रेजेंट होती हैं and intraperitoneal structure in nullipara.
मतलब ओवरीज लाइज विद इन द पेरिटोनियम इन नल्लीपेरस। नल्लीपेरा कौन होती हैं? विमेन जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में एक बार भी कंसीव नहीं किया होता, दैट इज नोन एज नल्लीपेरस। नेक्स्ट, ओवरीज लाई इन ओवेरियन फोसा ऑन लेटरल पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल के दोनों साइड पे, लेटरल साइड पे हमारी एक शैलो टिप प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फोसा। उसके विद इन हमारी ओवरी लाई करती हैं। अब ओवरीज को एक जगह हेल्ड करके हमारे 3 मेन कॉर्ड रखते हैं। कौन से? मीजो ओवेरियन, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। तो मीजो ओवेरियन किसको कनेक्ट करते हैं? टू दी ब्रॉड लिगामेंट, इनफंडिबुलो पेल्विक ligament to the lateral wall and ovarian ligament to the uterus। अब बात करते हैं शेप, साइज एंड पार्ट ऑफ ओवरी की। तो लेंथ है इसमें हमारी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2, थिकनेस 1। तो इसको हम याद करेंगे 3, 2, 1। लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस। शेप क्या है? ओवल शेप है। कलर क्या है? पिंकिश ग्रे है। वेट क्या है? 5 to 10 ग्राम है। एक बार हम डायग्राम से देखेंगे। लेंथ थी हमारी 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ थी हमारी 2 सेंटीमीटर और थिकनेस थी हमारी 1 सेंटीमीटर। कलर था हमारा पिंकिश ग्रे, राइट, पिंकिश ग्रे। और वेट था हमारा 5 to 10 ग्राम। ओवल शेप, एंड इट इज ओवल शेप। आगे चलते हैं। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें हमारी ओवरी 2 जोन्स में डिवाइड है, इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रोमल सेल्स विच आर थिकन्ड बाय द बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म ट्यूनिका एल्बुजिनिया। नाउ कॉर्टेक्स इज द प्लेस वेयर द एक्शन हैपन्स। तो कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय अ टफ लेयर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, राइट। एक थिक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हमारी ओवरीज से कवर होती है। जो हमारी कॉर्टेक्स होती है उसमें हमारी एग की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है। इट इज़ फुल ऑफ फॉलिकल्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग इनटू एग्स। एग्स की डिफरेंट स्टेजेस जो हमें देखने को मिलती हैं वो हमें कॉर्टेक्स में मिलती हैं। एग एक फॉलिकल से दूसरे फॉलिकल में डेवलप होता है। कहाँ पे? कॉर्टेक्स में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड द कॉर्टेक्स इज सराउंडेड बाय न्यूमरल फॉलिकुलर स्टेज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी। यही हमारी फंक्शनल यूनिट है ओवरी की, यही कहलाते हैं हमारे एग, यही हमारे स्पर्म से जाके फर्टिलाइज होते हैं, यही हमारे फीटस में कन्वर्ट होते हैं इन वेरियस स्टेज ऑन देयर डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। ये हमारी स्टेजेस हैं। कौन सी? सबसे पहले एग होता है हमारा बर्थ के टाइम पे, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, then primary follicle, then mature Graafican follicle, then corpus luteum, ठीक है। इसको हम आगे समझते हैं। हाँ, तो इस स्ट्रक्चर में हमने कौन कौन से देखे? प्रीमोर्डियल फॉलिकल, मैच्योरिंग फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूट्रियम। सबसे पहले आता है हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो होता है वो हमारे बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होता है। बर्थ के टाइम पे ये रफली हमारे 2 मिलियंस होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्यूबर्टी तक जाते जाते ये 40,000 होते हैं और पूरे लाइफ टाइम में इनमें से सिर्फ 400 ही ओव्यूलेट होते हैं। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल न्यूबॉर्न ओवरीज, न्यूबॉर्न में होते हैं। कितने होते हैं? 2 मिलियन होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे 14,000 और टोटल इसमें सिर्फ 400 ही ओव्यूलेट होते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी प्राइमरी फॉलिकल। ये अर्ली ग्रोथ होती है, ठीक है। 20 मतलब अबाउट 20 फॉलिकल बिगिन ग्रोइंग ईच साइकिल के टाइम पे 20 फॉलिकल ग्रो होते हैं। इसके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड का कोट होता है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, जो हमारे एग के अराउंड एक कोट की तरह प्रेजेंट होता है। 20 इन नंबर grow in the menstrual cycle from primordial follicle into the both ovaries। primordial follicle से किस में गया? प्राइमरी फॉलिकल। इसके ऊपर एक कवरिंग आ गई जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। ये हम जो एक पॉलीसेक्राइड की कोट है और 20 फॉलिकल ईच साइकिल में ये हमारे बनेंगे।
आगे चलते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल अ कोट ऑफ पॉलीसेकेराइड डेवलप अराउंड प्राइमरी oocyte कॉल्ड जेना पेल्यूसिडा granulosa cell proliferate zona pellucida to form ovarian follicle। तो zona pellucida किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवेरियन फॉलिकल। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल जहाँ पे हमारा फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, डायग्राम से देखते हैं। हेयर यहाँ पे ये कैविटी बनी दिस, तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड का फॉर्मेशन हुआ। तो जब फ्लूइड का, तो जो हमारे ग्रैनुलोसा सेल थे उन्होंने मल्टीप्लाई करा, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस बनाई जिसको हम एंट्रम फॉलिकुलाई भी कहते हैं। मतलब उस स्पेस को एंट्रम फॉलिकुलाई कहते हैं और उस सेल को हम, उस एग को हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ? डेवलप फ्रॉम प्रोलिफरेटेड ग्रैनुलोसा सेल मास अराउंड oocyte, ठीक है, oocyte के अराउंड प्रोलिफरेटेड ग्रैनुला सेल डेवलप हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड फिल्ड स्पेस एंट्रम फॉलिकुलाई। तो एंट्रम फॉलिकुलाई फॉर्म हुआ और उस सेल को हमने नाम दिया ग्राफियन फॉलिकल। लास्ट स्टेज इज टर्शरी फॉलिकल। ये एक हमारा सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल है जो ग्रो करता है अप टू 6.25 mm इन साइज, ठीक है। ये हमारा एक मेच्योर एग होता है, मेच्योर ओवम होता है जो सराउंड करता है बाय डिस्कस प्रोलिगरस। ओके, तो सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो टू 16.25 mm इन साइज। मेच्योर सेकेंडरी oocyte कोल्ड ओवम, इसी को हम ओवम कहते हैं। मास ऑफ ग्रैनुलोसा सेल अराउंड ओवम, इस ओवम के अराउंड जो ग्रैनुलोसा सेल का मास होता है उसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगैरस। आगे चलते हैं। ग्रैनुलोसा सेल लाइंग क्लोज टू ओवम आर अरेंज्ड इन रेडियल फैशन कॉल्ड कोरोना रेडियाई। एक फैशन में अरेंज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडियाई। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ एंट्रम इज फॉर्म्ड बाय लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। जो हमारी एंट्रम्स की वॉल होती हैं वो ग्रैनुलोसा सेल से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें दो होती हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना जो होती है वो एक वेस्कुलर लेयर होती है ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा सराउंडिंग सिस्टिक फॉलिकल। जो थीका एक्सटर्ना होती है वो एक फाइब्रस लेयर होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है जो थीका इंटरना को, अंदर वाली थीका इंटरना, आउटर वाली थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना को कवर करती है। फाइब्रस होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, जबकि अंदर वाली एक वेस्कुलर लेयर होती है जो ओवरी को कवर करती है और सिस्टिक फॉलिकल को सराउंड करती है। नेक्स्ट पार्ट इज मेड्यूला। मेड्यूला जो हमारा इनर वाला पार्ट है, हमारा सेंटर कोर है ग्लैंड का। मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू से कंसिस्ट है। फ्यू अनस्ट्राइब्ड मसल हैं इसके पास, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। स्मॉल कलेक्शन ऑफ सेल कॉल्ड हाइलस सेल विच आर होमोलोगस टू इंटरस्टिशियल सेल। हाइलस सेल होमोलोगस है इंटरस्टिशियल सेल के। अब बात आती है ओवरी डेवलपमेंट की। तो दे आर डेवलप्ड फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ द जेनाइटल रिज। ओवरीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द जेनाइटल रिज, है ना। द कॉर्टेक्स कम फ्रॉम द सीलोमिक एपिथेलियम, मेड्यूला कम्स फ्रॉम द mesenchyma and germ cell come from the endodermal germ cell. Now ovaries descend to the brim of superior portion of the pelvic cavity. तो जो हमारी ओवरीज हैं वो इवेंचुअली डिसेंड कर जाती हैं ब्रिम पे। ब्रिम क्या होता है? पेल्विक कैविटी का सुपीरियर पोर्शन होता है। तो ओवरीज हमारी डिसेंड कर जाती हैं ब्रिम पे। आगे चलते हैं। फंक्शन, ओवरी का क्या फंक्शन है? जर्म सेल मैच्योरेशन एंड स्टोरेज ओव्यूलेशन। जर्म सेल का मैच्योरेशन, मतलब जो भी हमने ग्राफियन फॉलिकल में स्टेजेस देखी तो वो सारी हमारी होती हैं ओवरी में, और हमारे स्टोर करके रखती है ये ओवम्स को। स्टेरॉइडोजेनेसिस, सेक्स हार्मोन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, एंड सिक्रेशन ऑफ इनहिबिन, इनहिबिन का सिक्रेशन होता है। आर्टीरियल सप्लाई होती है ओवेरियन आर्टरी, वीनस सप्लाई होती है पेम्पिफॉर्म प्लेक्सिस एंड ओवेरियन वेन। लिम्फेटिक सप्लाई होती है एओर्टिक नोड एंड एक्सटर्नल इलियक नोड, एंड नर्व सप्लाई इसमें हमारी होती है सिंपैथेटिक सप्लाई कम अलोंग द ओवेरियन आर्टरी फ्रॉम T10 सेगमेंट। T10 सेगमेंट से इसमें हमारी सिंपैथेटिक सप्लाई होती है। एक बार ओवरीज हम फिर से शुरू से देखेंगे तो कहाँ हैं? हाँ, तो ओवरीज जो है हमारी, ये एक पेयर्ड
सेक्स ग्लैंड्स हैं जो हमारे फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, बहुत ही एसेंशियल होती हैं। और ओवरीज हमारे पेल्विक के लेटरल साइड पे ओवेरियन फोसा के अंदर लाई करती हैं। इसकी अटैचमेंट 3 कॉर्ड्स के थ्रू होती है, मीजो ओवेरियम, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद साइज एंड शेप की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 3 to 1, ओवल शेप की होती है, पिंकिश ग्रे होती है, 5 to 10 ग्राम होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर 2 होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ पे हमारे सारे मेन फंक्शंस होते हैं। इसके अंदर हमारे डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस होती हैं और यहाँ पे एक हमारी थिन टफ आउटर लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। अब हमारी जो ग्राफिन स्टेज की स्टेजेस होती हैं वो होती हैं प्रिमोर्डियल, प्राइमरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसको हमने यहाँ पे देखा था। प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो है वो हमारी न्यूबॉर्न में मिलती है। ये हमारी सबसे अर्ली ग्रोथ है। अबाउट 2 मिलियन सेल बर्थ पे होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे 40,000 होते हैं और पूरी लाइफ टाइम में ओव्यूलेट करते हैं 400। नेक्स्ट स्टेज है हमारे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ये हमारी अर्ली ग्रोथ है। इसमें हमारी एक साइकिल के टाइम पे 20 फॉलिकल्स ग्रो करते हैं। एक पॉलीसेक्राइड का कोट होता है अराउंड दी ओवम जिसको हम जोना पेलिसिडा बोलते हैं। उसके बाद हमारी स्टेज आती है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के टाइम पे फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, ग्रैनुलोसा सेल मल्टीप्लाई करते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बनाते हैं जिसको हम एंटम फॉलिकुलाई बोलते हैं और इस हम फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद आती है हमारी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल जो होती है हमारी मेच्योर स्टेज होती हैं। यहाँ एक सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करता है अप टू 16.25 सेंटीमीटर, इसको हम ओवम भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे सेल को एक सेल मास सराउंड करता है जिसको डिस्कस प्रोलिग्रस भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे 2 लेयर आती हैं, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना हमारे सिस्टिक, सबसे पहले सिस्टिक फॉलिकल होती है, उसके अराउंड हमारी थीका इंटरना होती है, ये एक वेस्कुलर लेयर होती है। उसके बाद हमारी थीका एक्सटर्ना होती है, ये हमारी फाइब्रस लेयर होती है और ये हमारी थीका इंटरना को सराउंड करती है। ठीक है, हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल होते हैं वो एक रेडियल फैशन में अरेंज होते हैं जिसको हम कोरोना रेडिएटा भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा कॉर्टेक्स पूरा हो गया। अब हम मेड्यूला देखेंगे। मेड्यूला के अंदर कुछ नहीं है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, अनस्ट्राइप्ड मसल होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, सेल का स्मॉल कलेक्शन होता है जिसको हम हाइलस सेल भी कहते हैं जो हमारे होमोलोगस होती है इंटरस्टिशियल सेल से। ओवरीज की अगर हम डेवलपमेंट देखें तो इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ द जेनाइटल रेज, कॉर्टेक्स टू सीलोमिक एपिथेलियम, मेडुला मेसेनकाइमा एंड जर्म सेल टू एंडोडर्मल सेल। ओवरी डिसेंड करती हैं पेल्विक कैविटी के सुपीरियर पोर्शन पे जिसको हम ब्रिम कहते हैं। ठीक है, आगे चल के देखते हैं हमारे इसके फंक्शन क्या है। जर्म सेल का मेचुरेशन और ओव्यूलेशन का स्टोरेज। स्टेरॉइड जेनेसिस होते हैं, स्टेरॉइड बनाता है, हार्मोन फॉर्म करता है और इनहिबिन का सिक्रेशन करता है। आर्टीरियल सप्लाई ओवेरियन आर्टरी, venous supply pempiform plexus and ovarian vein, lymphatic supply aortic node, external iliac node, and nerve supply sympathetic supply come from along with the ovarian artery from T10 segment. T10 segment so ovarian artery से हमारी sympathetic supply होती है। Thank you, that's it for ovary. Thank you so much.